आपका क्वेश्चन है। सर ये बताइए, जम्मू कश्मीर में रवा माह हमने देखा मौसमी तब्दीली काफ़ी ज़्यादा आई, किश्तवाड़ में भी लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब चंद दिन पहले सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वेदर की सूरत हाल जो है वो ठीक होना शुरू हो गई। लेकिन कल हमने फिर से देखा एक बार के रामबन में और रियासी में क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछना चाहे तो वेदर फोरकास्ट लेटेस्ट क्या है कश्मीर रीजन को लेके, और कब तक हमें इस तरीके के वाक़यात देखने को मिल सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी जैसे एक्सपेक्टेड था 29th लेट नाइट 30th मॉर्निंग, और इसी तरह कमिंग डेज में भी खासकर 30th लेट नाइट 31st मॉर्निंग, और इसी तरह फिर 31st लेट नाइट 1st मॉर्निंग, और ये सिलसिला खासकर देर रात और अर्ली मॉर्निंग के आसपास जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स, कुछ एक जगहों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं, और इंटेंस शावर्स शॉर्ट पीरियड के लिए, और डे टाइम में भी कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर एक्टिविटी ये थोड़ा सा कमिंग डेज में भी रहने का चांसेस हैं टिल 2 सितंबर तक। फिर 3rd ऑनवर्ड्स मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर। और यहाँ वैली की अगर हम बात करें तो लाइट रेन कुछ एक जगहों के अंदर, मॉडरेट रेन विद ब्रीफ इंटेंस शावर्स जैसे आज रहा, तो ये भी जो है यहाँ पे खासकर सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर और नॉर्थ कश्मीर के भी कुछ एक पॉकेट्स के अंदर जो है रह सकता है ऐसा मौसम। और इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं स्पेशली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो ये सिलसिला जो अभी 2 तक यहाँ पे भी रहने का चांस है, और उसके बाद जो है मौसम में बेहतरी आएगी। फिर 3rd ऑनवर्ड्स टिल 7th 8th ऑफ सितंबर तक वेदर अमूमन हॉट एंड ह्यूमिड रह सकता है विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ लाइट रेन थंडर शावर। तो ओवरऑल जो है इंटेंस शावर्स, हैवी टू वेरी हैवी रेन स्पेशली जम्मू डिवीज़न के जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स खासकर रियाज ये डोडा और किश्तवाड़, साथ साथ में रामबन, राजौरी, इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट और इंटेंस शावर्स के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स भी जो है इन चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है एहतियात करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, और बिल्कुल थोड़ा सा अलर्ट एंड अपडेटेड रहे मौसम के हवाले से। और जहाँ भी आपको ख़तरा लगता है, लैंडस्लाइड के चांसेस लगते हैं या कहीं पे फ्लैश फ्लड्स के चांसेस लगते हैं, तो बिल्कुल एहतियात बरतने की ज़रूरत है पूरी तरह। बाकी नदी नालों के आसपास फिर से कहीं ऐसे अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, नदी नालों के आसपास ना जाएं, और कमिंग 1-2 दिन में खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर नदी नालों में फिर से वाटर लेवल जो है बढ़ सकता है, तो बिल्कुल परहेज़ करें और गुरेज करें खासकर नदी नालों के आसपास जाने से। तो ओवरऑल जो है बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है, और 3rd ऑनवर्ड जो है मौसम में बेहतरी आएगी। बाकी फार्मर्स अभी 3rd से जो है हार्वेस्टिंग का टाइम है खासकर पैडी या बाकी क्रॉप्स का, तो 3rd ऑनवर्ड्स पैडी का हार्वेस्टिंग जो है शुरू कर सकते हैं स्पेशली वैली में। और बाकी दवा पाशी का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, ये चीज़ें भी खासकर 2nd आफ्टरनून के बाद जो है शुरू कर सकते हैं। क्या महकमा मौसमियात की जो यहाँ पे मुतल्लिका महकमा है, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए कोई स्पेशल एडवाइजरी, कोई स्पेशल मैसेज रहेगी इस वेदर फोरकास्ट को लेके? फोरकास्ट देखो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पे है, फोरकास्ट वेल इन टाइम पहले भी डिसमिनेट किया है, और अपकमिंग स्पेल में भी ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो एवरीवन इज़ ऑन हाई अलर्ट एंड ऑन टोस, तो बिल्कुल हर कोई ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, और फोरकास्ट जो है टाइम से पहले या किसी भी इवेंट से पहले जो मिल रहा है।